Assalamualaikum dear students. I am Najam Muntazi, your chemistry teacher. आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर 7 का एक और लेक्चर। जैसे हमने पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में काफी डिस्कस किया ब्रीफली, आज हम कुछ और उसमें बेसिक जो चीजें होती हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो बार बार ये सामने आता है कि ये टर्म ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो उसको बाकायदगी से डिस्कस करना और उसे ब्रीफली समझना लाजमी होता है। तो देखें अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द रिएक्टेंट containing the element that is reduced gain of electron in a chemical reaction। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या होता है? एक ऐसा एलिमेंट जो खुद रिड्यूस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। खुद क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, रिडक्शन होता है उसमें, और उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ मैंने यहाँ पर बनाया है और इंशाल्लाह इसमें से आपको बेहतरीन समझ में आ जाएगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, लॉस करने के बाद देखें यहाँ पर सोडियम गोज टू सोडियम आयन, और उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब सोडियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है। इट लॉस इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सोडियम क्या है? इट सेल्फ ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ये है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे देखें ना, so a species which itself oxidized is a reducing agent and a species which itself reduced is a oxidizing agent। एक ऐसा स्पीशी जो खुद तो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और एक स्पीशी खुद रिड्यूस हो रहा है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और खुद ऑक्सीडाइज होने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट, खुद रिड्यूस होने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सारी चीजें आप नोट करें। कैल्शियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये इसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये दोनों क्या करता है? लॉस करता है। लॉस करने के बाद देखिए कैल्शियम इज ऑक्सीडाइज्ड, इट लॉस इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ऑक्सीडाइज हुआ है, तो क्या बना? ये रिड्यूसिंग एजेंट बना आपके पास। तो सोडियम एंड कैल्शियम बोथ आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। दूसरा देखें, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर पूरा एक केमिकल रिएक्शन आपके पास है तो उसमें आप ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को आप कैसे उसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे अलग करते हैं? देखें यहां पर Fe2O3, ये आयरन 3 ऑक्साइड है यहाँ पर आपके पास, प्लस 3 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ ये बैलेंस करने के लिए लगाया है, ये वैसे जरूरी नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड गोज टू फ्री आयरन बना है, यहाँ पर फ्री आयरन मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मोल्स बने हैं। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन से एटम्स रिड्यूस हुए हैं, कौन से आपके पास ऑक्सीडाइज हुए हैं। सो इन दिस रिएक्शन कार्बन लॉस इलेक्ट्रॉन, its oxidation state in carbon monoxide is +2 and in carbon dioxide is +4। carbon is oxidized, hence कार्बन मोनोऑक्साइड इज सेड टू बी रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए बच्चे बहुत ही आसान, यहां पर देखिए मैंने पिछले लेक्चर्स में सारा समझाया आपको। ऑक्सीजन का नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। जब ये पूरा न्यूट्रल है तो जाहिर सी बात है यहाँ -2 है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए? कार्बन के ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 है और इसके ऊपर +2 होगा, तब ही ये न्यूट्रल हम मान सकते हैं। तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इधर से आ जाए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 2 into -2 क्या होगा? -4 होगा। जाहिर सी बात है जब -4 होगा कार्बन के ऊपर +4 होगा, यहाँ पर +2, इधर आके +4, तो क्या हुआ है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखने को मिला है, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन जब लॉस होते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस एटम में ना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर +2 to +4 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले को हमने क्या कहा? ऑक्सीडेशन कहा ना, ये ऑक्सीडेशन करता है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इसे हम क्या कहेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। सो हमेशा से जब भी आप पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। आगे देखते हैं, इसी रिएक्शन को ही लेके जाते हैं। इसमें देखिए अब आयरन के साथ क्या हुआ है। आयरन इज बीइंग रिड्यूस्ड बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन एंड इट
its oxidation state is decreased from +3 to 0. So Fe2O3 आयरन 3 ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पर ये जो आयरन है ना इसका वैलेंसी 3 है, क्योंकि 3 इंटू -2 -6 होता है और यहाँ पर 2 इंटू +3 क्या होता है +6, आपस में कैंसिल आउट होते हैं और ये स्पीशी आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसे, यहाँ पर देखें इसके ऊपर यहाँ ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होगा तो ये क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और एक आयरन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और यहाँ पर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, मैंने पहले ही लेक्चर में आपको बताया है कि जब फ्री कोई भी एलिमेंट आ जाता है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0 होता है। यहाँ पर +3 से 0 हुआ है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिडक्शन हुआ है। रिडक्शन हुआ है तो ये कौन सा एजेंट होना चाहिए, जो खुद रिडक्शन करता है तो वो कौन सा एजेंट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बहुत ही बेसिक। और यहाँ पर देखो इसको आयरन ने क्या किया था, लॉस ऑफ, अगर आप इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन और मैंने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन समझाया ऊपर वाले इक्वेशन में, इसमें देखें लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। यहाँ पर Fe2O3 इसके 3 इसके साथ क्या थे ऑक्सीजन थे, यहाँ पर देखिए इसके साथ कोई ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मतलब ऑक्सीजन क्या हुए हैं लॉस हुए हैं, क्या कहते हैं इसको रिडक्शन कहते हैं। और जो रिडक्शन करते हैं वो कौन से एजेंट्स होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। और यहाँ पर देखो गेन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन था कार्बन मोनोऑक्साइड, आप जानते हैं बहुत ही एक टॉक्सिक टाइप का ना हार्मफुल गैस है जो कि कंबस्टन में बनता है, लेकिन बिलखुसूस इनकम्प्लीट कंबस्टन जिसे हम कहते हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बनता है ये। तो ये यहां से आके क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है CO2। यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नजर आया तो सामने क्या था ऑक्सीडेशन का, और जो स्पीशी ऑक्सीडेशन करता है उसे हम क्या कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन, मैंने यहाँ पर लिखा भी है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अ स्पीशी व्हिच लॉस ऑक्सीजन इज सेड टू बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ स्पीशी व्हिच गेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर फर्दर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर मेंशन कर दीजिएगा। Another example of oxidizing and reducing agent, ये बहुत ही एक बेसिक चीज यहाँ पर मैंने लिखा है। इसमें देखें identify the substance oxidized, the substance reduced, the oxidizing agent and the reducing agent। हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हुआ है। सबसे पहले हम क्या डिजाइन करेंगे इसके ऊपर कि जितने भी यहाँ पर एटम्स हैं कि वो कौन कौन से ऑक्सीडाइज हुए हैं, कौन कौन से नहीं हुए हैं, और कौन कौन सा मतलब कुछ एटम्स ऑक्सीडाइज कुछ रिड्यूस हुए हैं और कुछ का तो फर्क ही नहीं आया, वो भी समझाऊंगा मैं। सबसे पहले HNO3 हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के बाद H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसे हम क्या कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसे देख के हम कह सकते हैं, लेकिन इसे नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। प्लस आपके पास क्या बना सल्फर बना है, ठीक, और उसके एटॉमिक फॉर्म में। उसके बाद 4 मोल्स ऑफ वाटर। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीजन 3 इंटू -2, ऑक्सीजन का -2 है लेकिन यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो 3 इंटू -2 -6। और उसके बाद हाइड्रोजन का तो हमें पहले से ही पता है इसका +1 है और वो भी इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के साथ आता है, जाहिर सी बात है इसका प्लस फॉर्म में ही होगा +1। तो यहाँ पर +1 और नाइट्रोजन के ऊपर कितना होना चाहिए +5 होना चाहिए, +5 और +1 +6 और -6 कैंसिल, तो ये स्पीशी ऑल ओवर न्यूट्रल। इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पर देखें सल्फर थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव इसके निस्बत हाइड्रोजन की निस्बत, तो ये इसके ऊपर यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू +1 +2, तो यहाँ पर -2 होना चाहिए सल्फाइड। जब सल्फाइड आता है ना आईडी लास्ट में आता है तो उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आता है। -2 सल्फर का है और यहाँ पर +1 हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी +1 हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी +1 हाइड्रोजन का। इस तरफ आते हैं प्रोडक्ट साइड पे, तो ऑक्सीजन का -2 है तो जाहिर सी बात नाइट्रोजन का +2 होगा, तभी ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है न्यूट्रल है। सल्फर का ये एटॉमिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका क्या होगा 0 होगा। आगे चलते हैं बच्चे, देखें वाटर का, वाटर में क्या है एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, ऑक्सीजन का -2 और 2 इंटू +1 क्या होगा +2, ये आपस में कैंसिल। सो एक चीज नजर आया यहाँ पर, देखो ऑक्सीजन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। देखिए ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2 ऑक्सीजन -2 पूरे थ्रू आउट इक्वेशन में, और हाइड्रोजन का देखिए +1 एंड +1 कुछ भी नहीं हो। अब हमने वहां पर ब्रिज बनाना है, वहां पर एरो बनाना है जहां पर आपको कोई चेंज नजर आया है। देखिए +5 आपके पास रिएक्टेंट साइड पे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का था और प्रोडक्ट साइड पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना है
नाइट्रिक ऑक्साइड, उसमें देखिए +2 हुआ है, आपको क्या नजर आया है, +5 टू +2, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या हुआ बच्चे, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसका मतलब रिडक्शन। यहां पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। यहां पर एक रिडक्शन नजर आया है, रिडक्शन नजर आया, तो ये HNO3 क्या होना चाहिए, इटसेल्फ तो रिडक्शन अकर करता है, लेकिन ये कौन सा एजेंट होना चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसमें सल्फर देखते हैं, यहां पर सल्फर यहां -2 था, -2 से यहां पर देखिए 0 हुआ है, -2 से 0 हुआ है, -2 से 0 मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। 0 से 2 स्टेप पीछे आता है -2, -2 उसके बाद फिर -1, उसके बाद 0। तो यहां पर देखो सल्फर क्या हुआ है, सल्फर ऑक्सीडाइज हुआ है, सल्फर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। और जो स्पीशी ऑक्सीडाइज होता है उसे हम कौन सा एजेंट कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। सो इन दिस इक्वेशन नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये यहां पर बहुत ही बेसिक करके मैंने और बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश किया है। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। अगर फर्दर अगर कोई मसला होता है तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि आप इसे कॉपी पे नोट करें, नोट करके ये सारी चीजें मेंशन करें, मेंशन करके फिर कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा अगर इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स या आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आया है तो मैं और फर्दर कोशिश करके आपको समझाने की मैं भरपूर आपके साथ ताउन करूंगा और कोशिश करूंगा। थैंक यू।